नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शर्मा जी की बेटी और आज बात होगी उस महायोद्धा की जिसे दुनिया ने सिर्फ एक वानर राज समझा। लेकिन उसने रावण के घर में घुसकर उसका वो घमंड तोड़ा जिसे बड़े बड़े देवता भी नहीं छू सकते थे। बिना किसी हथियार के, बिना किसी सेना के, लंका के सबसे ऊंचे बुर्ज पर बैठे रावण के सिर से उसका मुकुट छीन लेना कोई मजाक नहीं था। यह रामायण का वो पन्ना है जो हमें सिखाता है कि साइकोलॉजिकल वारफेयर क्या होती है। आज तर्क और तथ्यों के साथ जानेंगे सुग्रीव की उस छलांग का राज जिसने रावण को युद्ध से पहले ही मानसिक रूप से हरा दिया था। दृश्य की कल्पना कीजिए, समुद्र लांगा जा चुका है, वानर सेना सुबेल पर्वत पर डेरा डाले हुए है, सामने लंका की अट्टालिकाएं चमक रही हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव रणनीति बना रहे हैं। तभी सुग्रीव की नजर पड़ती है उस रावण पर जो मदमस्त होकर अपनी सभा में बैठा है। यहाँ सुग्रीव का खून खौलता है। क्यों? क्योंकि सुग्रीव केवल एक मित्र नहीं थे, वे श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे। उनके मन में तर्क था, जो प्रभु मेरे लिए बाली से भिड़ गए, क्या मैं उनके शत्रु का अहंकार नहीं तोड़ सकता? अब आते हैं वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 40 पर। वाल्मीकि जी लिखते हैं, समुत्पत्ते ससोदा परिष्ठा तस्ते ध्वजाग्रे नृप तेरी रघिन। सुग्रीव बिजली की गति से उछले। यह कोई साधारण छलांग नहीं थी, यह एक कैलकुलेटेड अटैक था। मल्ल युद्ध रावण और सुग्रीव के बीच घंटों तक गुत्थम गुत्था हुआ। रावण अपनी ताकत पर घमंडी था, लेकिन सुग्रीव सूर्य पुत्र थे। सुग्रीव ने रावण को अपनी बाहों में ऐसा जकड़ा कि दशानन की सांस फूलने लगी। जब रावण ने देखा कि वह शारीरिक बल में हार रहा है, तो उसने माया का सहारा लेना चाहा। सुग्रीव जानते थे कि धोखेबाज से उसके घर में नहीं लड़ा जाता। जैसे ही रावण ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, सुग्रीव मुकुट लेकर हवा में उड़ गए। इसे कहते हैं राइट टाइम एग्जिट। तुलसीदास जी रामचरितमानस में इस घटना को एक अलग ही गहराई देते हैं। सुग्रीव ने रावण के 4 मुकुट गिराए। रावण के 10 सिर थे, लेकिन मुकुट 4 ही गिरे। ये 4 मुकुट प्रतीक थे साम, दाम, दंड और भेद के। सुग्रीव ने संदेश दिया कि रावण, तेरी ये चारों नीतियां श्री राम के सामने फेल हैं। श्री राम ने जब सुग्रीव को डांटा तो उसके पीछे एक गहरा मैनेजमेंट लेसन था। श्री राम ने कहा, तुम राजा हो, तुम्हारा जीवन पूरी सेना की अमानत है। सुग्रीव का उत्तर सुनिए, प्रभु, जिसकी रक्षा आप कर रहे हो उसे काल का क्या डर? यह है समर्पण का तर्क। आज के समय में महत्व तो इस घटना से हमें क्या मिलता है? सुग्रीव ने अपनी सेना को दिखाया कि रावण कोई भगवान नहीं है, उसे भी जमीन पर पटका जा सकता है। युद्ध में पहला प्रहार हमेशा शत्रु को रक्षात्मक कर देता है। श्री राम के सामने सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने का साहस। अगर आपको सुग्रीव का यह साहस और मेरा यह तर्क और तथ्य वाला विश्लेषण पसंद आया, तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो हमारी रामायण को सिर्फ एक कहानी समझते हैं। उन्हें बताइए कि यह स्ट्रैटेजिक हिस्ट्री है। कमेंट में लिखिए जय श्री राम, और हाँ, कल के एपिसोड के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि कल हम बात करेंगे अंगद के उस पैर की जिसे रावण का अहंकार हिला तक नहीं पाया। चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन का प्रचार करने में मेरी मदद करें। मैं हूँ शर्मा जी की बेटी। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रेम से कहिए
जय श्री राम।